back to my channel. Today we are going to Commercial Street for some street shopping. I have been living in Bangalore for a long time, like for over 3 years and 3-4 years, और मैंने आज तक कभी Commercial Street में shopping नहीं की है. But just for you guys, today I thought क्यों ना ये काम भी कर लिया जाए. So we are going to Commercial and it is a very famous street shopping like Sarojini of Delhi. So similarly we have Commercial in Bangalore. I'm going to take you guys along with me. We are going to do a lot of shopping. It's going to be a challenge. Yes, it's shopping on a budget. So if you like the video, do not forget to hit that like button. Also, if you are watching my channel, then do subscribe. And without wasting time, let's go shop. Quality is very good, no? Washable. Break after shopping, roaming literally for more than 1.5-2 hours actually. कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है जम के, तो बैठे खाना खाने के लिए सैंडविच एंड कोल्ड कॉफ़ी खाने वाले हैं. ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस में बार्गेनिंग में बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज आई डोंट नो द लोकल लैंग्वेज यहाँ, और प्राइसेस आर मोर दैन सरोजिनी एंड ऑल दैट ऑफ कोर्स. तो घर जाके मैं आपको सब दिखाऊंगी क्या क्या लिया है, और ट्राई ऑन तो एज सच कुछ है नहीं, 1-2 कपड़े दिखा दूंगी सब कुछ. एंड आई विल टेल यू मोर इन डिटेल्स वंस आई रीच होम. Pav Bhaji is right over here. Looks yummy. Let's dig it. You can see that there are a lot of big shops also like these, and you can shop there. But mostly you should come to Commercial Street mainly for street shopping. पर अगर आपको branded चाहिए, ज़्यादा bargaining नहीं करना है, भेदभाव नहीं चाहिए, तो बहुत सारे branded दुकान भी है दोनों साइड पे. I am back home after nearly 5 to 6 hours of shopping. उसमें से 2 घंटे से आने और जाने में लगे, इतना सारा ट्रैफिक था. And finally I'm going to show you a few pieces that I got. I didn't buy a lot, I didn't shop a lot, क्योंकि उसका रीज़न था कि मुझे ना ऐसे वेस्टर्न वेयर में चाहिए था, जैसे टॉप बॉटम्स एक्सेट्रा, और वो कमर्शियल में सस्ते में फॉर गर्ल्स नहीं मिलते हैं. ट्रस्ट मी, मतलब बहुत ढूंढना पड़ता है. और अभी तो जो भी कलेक्शन है सब कुछ विंटर वेयर के साइड पे है ऑब्वियसली, क्योंकि दिसंबर आ गया है और बैंगलोर में उतना ठंडा नहीं है. इट इज़ लाइक अ नॉर्मल टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये दिल्ली वाला सर्दी नहीं है यहाँ पे. और दिन में तो बहुत ही गर्मी होती है, तो मुझे ज़्यादा स्वेटर या फिर विंटर वेयर से वीडियोस के लिए नहीं लेने थे. मुझे ऐसा चाहिए थे जो मैं एवरीडे यूज़ कर पाऊँ, तो मैंने कुछ सामान ही लिया है. सो आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट नाउ, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द प्राइसेस एंड ऑल. ठीक है, तो सबसे पहला सामान जो मैंने उठाया था दैट वॉज दिस बैग. ये मैंने एक स्लिंग बैग लिया है ऐसे, और इसमें एक ही ऐसे ओपनिंग है, ये क्या बोलते हैं इसको, बटन टाइप का ओपनिंग है, चेन नहीं है यहाँ पे. और अंदर एक चेन दिया हुआ है इसके अंदर, जहाँ पे बेसिकली इट हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स. और ये जो बैग था ये मैंने लिया था अराउंड 300 रुपीज़ का. तो ही वॉज कोटिंग 350 और समथिंग, और ये 300 का पड़ा. तो ज़्यादा बार्गेनिंग आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो. और ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल था, लाइक ग्रीन, ब्लू, पिंक, वाइट एक्सेट्रा. बट मुझे ये कलर सही लगा क्योंकि ये सर न्यूड बेज काइंड ऑफ अ कलर, तो ये कोई भी आउटफिट के साथ जाएगा. और आई थिंक इट्स अ गुड डील फॉर 300, नॉट बैड थिंग.
That's the first thing that I got. The next thing that I picked up was this cap, like a woolen beanie kind of a thing. और ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है एंड इसके अंदर भी ऐसे लाइनिंग दिया हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है ये. आई गॉट फॉर अ फ्रेंड बिकॉज मेरे पास ऐसा बीनी था, उसके पास नहीं था, तो आई गॉट फॉर दैट पर्सन. और इसका प्राइस आई थिंक आई पेड अराउंड 170 to 180 रुपीज़ फॉर दिस. और ये आपको हर जगह पे मिलेगा. और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील लाइक 170 इज़ अ लॉट फॉर दिस, क्योंकि ये नॉर्मली दूसरे मार्केट्स में 100 रुपये मिलता है, बट यहाँ पे रेट्स मैंने वैसे बताया थोड़ा महंगा ही है, तो ये 170 का है. और एक चीज़ तो है इस मार्केट में कि कंपेयर टू द अदर स्ट्रीट मार्केट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे लोग एक्चुअली दे एक्सेप्ट ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट लाइक डिजिटल पेमेंट विच इज़ अ गुड थिंग इन बैंगलोर. बट फिर भी आई विल सजेस्ट यू टू कैरी योर कैश, क्योंकि कब पता नेट ना चले तो कैश कैरी करो, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव गॉट आर these pairs of slippers. And these pair of slippers, why I got them, that's because ये मुझे नॉर्मल एवरीडे चप्पल चाहिए थे ऐसे इधर उधर भागने के लिए फॉर रनिंग एंड एरंड्स. एंड दीज वर ओनली फॉर फ्लैट 100 रुपीज़. वहाँ पे कोई भी चप्पल उठा लो जो फ्लैट्स में है वो सब 100 के थे, और जो हील्स के थे दे वर अराउंड 300-350 रुपीज़. मुझे हील्स नहीं चाहिए था क्योंकि मैं एवरीडे पर्पज पे हील्स नहीं पहनूंगी. एंड दिस इज इन ब्लैक. तो और मेरा साइज है इसमें साइज है मेरा 6, यस यू कैन 6. तो अगर आप मेरे साइज को आपको आराम से मिल जाएगा. एंड इसका क्वालिटी आई वुड से ओके, मतलब मुझे नहीं पता कितना दिन चलेगा, बट 100 रुपये में तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, और कोई भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो क्योंकि ब्लैक है, सो आई लाइक इट. नेक्स्ट अनदर पेयर ऑफ शूज़, एंड दिस इज़ नॉट माई शू, दिस इज़ अ मेन्स शू. क्योंकि ये मेरे दोस्त को चाहिए था, उसको एक शादी में जाना है और उसको ये सब चाहिए था. मतलब ये शादी में पहन सकते हो, बट एवरीडे पर्पस के लिए है. एंड दिस इज फॉर 500 रुपीज़. उसमें सिर्फ एक बड़ा सा दुकान था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़के के जूते मिल रहे थे, और कोई भी जूता उठा लो वो सिर्फ 500 रुपये का था, और उसमें ज़ीरो मतलब बार्गेनिंग, ज़ीरो डिस्काउंट, कुछ नहीं था. तो उसको ये जूता मिला 500 का. पर इसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, सोल, ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो आपके फीट को कंफर्टेबल लगेगा. शादी में बहुत झूम झूम के वो नाचेगा ये पहन के. The next thing that I have got for myself is actually a sweaterish kind of a top. ये स्वेटर तो नहीं है पर थोड़ा थिक मटेरियल का है, मतलब हाथ जो है ये थोड़ा थिक मटेरियल का है, और बाकी पूरा ट्रांसपेरेंट है एज यू कैन सी. मैं इसको पहना के भी दिखा दूंगी. और ये मुझे पड़ा था 250 रुपीज़ का. अगेन ज़ीरो डिस्काउंट, ज़ीरो बार्गेनिंग एट दिस शॉप ऑल्सो. बट ये मैंने लिया है क्योंकि ये बैंगलोर का लाइट चिली वेदर के लिए अच्छा है. इसके अंदर ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंट है, तो आपको एक ट्यूब पहनना पड़ेगा या फिर स्पैगेटी कुछ भी ऐसा टाइप का डाल के आप पहन सकते हो. एंड यू विल लुक गुड इन दिस. मतलब पार्टी वेयर के लिए, नाइट आउट के लिए यू कैन वेयर दिस विथ जीन्स, और अंदर एक स्पैगेटी डाल लो थोड़ा सा, और यहाँ पे ऐसे कटिंग वाला भी है मतलब नेक में, तो अच्छा है. और काफ़ी स्पार्कली सा है, तो ये स्पार्कली थिंग इज गुड फॉर पार्टी एंड नाइट आउट. तो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस. एंड थोड़ा ओवरसाइज टाइप का है, तो आई लाइक इट. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव गॉट इज एक्चुअली द स्टार परचेज. इट इज़ अ कुर्ता पजामा सेट. अगेन नॉट फॉर मी, मेरे दोस्त को चाहिए था. मैंने बोला था शादी में जाना है उसको, एंड ही वॉन्टेड मी टू बाई समथिंग फॉर हिम. मतलब मुझे कलर बताना था, और मेरे दिमाग में लगता है कि कोई भी कलर दुनिया में सबसे अच्छा अगर क्लोथ में चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. तो मैंने उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट वाला उठाया है, एंड आई होप इट विल फिट हिम. और इसमें अच्छा है, गोल्डन ऐसे बटन्स भी है. ये प्रॉपर शॉप था, ये कोई नॉर्मल ठेला वाला नहीं था. एंड दिस एंटायर सेट इट कॉस्टेड अराउंड 1100, और इस पर 10% डिस्काउंट लगा के ये 990 का था. अगेन कुछ बार्गेनिंग वगैरह नहीं था वहाँ पे. एंड दिस 10% डिस्काउंट थिंग वॉज फॉर एनीथिंग दैट यू बाई फ्रॉम द शॉप. तो ऐसा नहीं है कि आप 2 लोगे तो सस्ता मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था. So my overall experience at commercial street market is कि यहाँ पे अगर if you are looking for western wear clothes तो आपको उतने अच्छे शायद नहीं मिलेंगे और बहुत ढूंढना पड़ेगा.
And second thing is कि you have to keep a few things in mind if you are going to the commercial street. एक तो weekend crowd को avoid करो, हो सके तो weekdays में जाओ, and carry a bag like I was carrying so that you don't have to carry 2 million packets in your hand. Carry a water bottle, wear comfortable shoes, cash and digital payment both are there, which is good. And खाने पीने के जो ऑप्शंस है वो काफ़ी लिमिटेड है, मतलब बैठ के अगर तुमको खाना है, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो प्रिटी लिमिटेड. एंड yeah, so overall I don't like the market too much, I would say, compared to other cities. But if you are in Bangalore and you want to give it a try, I would say it's a one-time visit. You should experience the hustle and the bustle of it. And if you enjoyed my little bit of haul, then do hit that like button and let me know in the comments what more video you would like to see from me. And I will see you guys in my next video. Till then, bye.